वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माय स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पेस्ट ऑफ ऑयल सीड्स, जिसमें ग्राउंडनट आता है, मस्टर्ड आता है और सीसेम आता है। तो सबसे पहले जो पेस्ट है ऑयल सीड्स का, दैट इज़ ग्राउंडनट वाइट ग्रब, जिसको होलोट्राइशिया कॉन्सेंजीनिया कहा जाता है, विच वाज गिवन बाय द बेलेन चार्ट। तो अगर हम सिस्टमिक पोजीशन देखेंगे तो इट बिलोंग्स टू क्लास इंसेक्टा, ऑर्डर कॉलिप्टेरा, फैमिली मेलोलोन्थाइडी, जीनस होलोट्राइकिया और स्पीशीज है कॉन्साइजीनिया। तो अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो इट इज़ मेनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन इंडिया इन डिफरेंट पार्ट्स वेयर these oil seeds are grown, that is mainly in Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh, राजस्थान एंड पंजाब। तो अगर हम होस्ट प्लांट की बात करेंगे तो दिस पेस्ट इज़ पॉलीफेगस इन नेचर, हैविंग मैनी होस्ट लाइक ग्राउंडनट, शुगर केन, sorghum, maize, etc. अगर हम अपीयरेंस की बात करेंगे सो द फुल ग्रोन लार्वा इज़ वाइट इन कलर, और जो इसका हेड होता है वो ब्राउन कलर का होता है और साइज होता है 35 मिलीमीटर लॉन्ग। तो जो एडल्ट बीटल है इट्स डल ब्राउन इन कलर एंड मेजर्स अबाउट 18 मिलीमीटर इन साइज। ठीक है, तो जो लार्वा होता है वो लार्ज रहता है एज़ कम्पेयर टू द एडल्ट बीटल। तो अगर हम लाइफ साइकिल की बात करेंगे तो इट कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल इनटू 4 स्टेजेस, दैट इज़ द एग, देन ग्रब, पुपा एंड एडल्ट। तो अगर एग की बात करेंगे, जो फीमेल है इट lays egg in loose moist sandy soil on the onset of monsoon। तो जो एग्स हैं वो सिंगली किया जाता है, ठीक है, इन द डेप्थ ऑफ 10 सेंटीमीटर। तो जो एग है उसका इंक्यूबेशन पीरियड है 7 से 10 दिन। तो 7 से 10 दिन के बाद ये जो एग है इट विल हैच इनटू द लार्वा विच इज़ कॉल्ड द ग्रब। तो अगर हम ग्रब की बात करेंगे, जो ग्रब है उसका कलर कैसा रहता है, वाइट कलर का रहता है, और जो हेड है ग्रब का वो ब्राउन कलर का रहता है। और जो ग्रब का ग्रोथ होता है तो उस ग्रोथ में 3 स्टेजेस देखने को मिलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंस्टार्स बोलते हैं। तो 3 इंस्टार स्टेजेस देखने को मिलते हैं, और जो ये ड्यूरेशन है लार्वा का वो रहता है कम से कम 7 से 80 दिन। ठीक है, तो 760 to 80 डेज में ये जो लार्वा है वो पुपा में कन्वर्ट होता है, और 3 डिफरेंट मेटामॉर्फिक स्टेजेस के थ्रू ये पास होता है ताकि वो पुपेशन दिखा सके। तो अगर हम पुपा की बात करेंगे तो द पुपा द फुल ग्रोन लार्वा अंडरगो सॉइल फॉर पुपेशन। जो ये लार्वा है जो फुल ग्रोन है, जो फुल्ली मैच्योर है, वो सॉइल के अंदर चला जाता है पुपेशन के लिए। तो अगर हम पुपा देखेंगे तो जो पुपा का कलर कैसा रहता है, क्रीमी वाइट रहता है और सेमी सर्कुलर रहता है। और जो पुपल ड्यूरेशन है वो कितना रहता है, 1.4 to 20 डेज। तो वो डिपेंड करता है सूटेबल इन्वायरमेंट पे। देन 1.4 नहीं 14 to 20 डेज के बाद ये जो पुपा है वो एडल्ट में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो जो एडल्ट है 14 से 20 दिन के बाद मेनली सॉइल में से बाहर निकल के आता है ड्यूरिंग द नाइट पीरियड, और फीड करना स्टार्ट करता है। तो जो एडल्ट है वो हाइबरनेटिंग स्टेट में रहता है सॉइल में, मेनली उन जगहों पे जहाँ पे सर्दी रहती है, जैसे कि फ्रॉम नवंबर टू जून। सो उनका साल में सिर्फ एक जनरेशन देखने को मिलता है। तो अब यहाँ पे डायग्राम देख सकते हैं। सो दीज आर द एग्स लेड इन सिंगली, देन उसके बाद फर्स्ट इंस्टान ग्रब, देन सेकंड इंस्टान ग्रब, देन थर्ड इंस्टान ग्रब या फुल ग्रोन ग्रब जिसको कहा जाता है। फिर देखो वो जो ग्रब है वो सॉइल के अंदर पुपेशन के लिए चला गया, और एंड देन दिस आफ्टर पुपेशन दिस लार्वा विल बिकम एडल्ट। तो यू कैन सी हियर द एडल्ट मेल एंड एडल्ट फीमेल। ओके, अगर हम इको बिहेवियर देखेंगे तो जो ये पेस्ट है मेनली ज़्यादा पाए जाते हैं कब, या इनका मैक्सिमम एबंडेंस कब पाया जाता है, ड्यूरिंग द रेनी सीजन, दैट इज़ फ्रॉम मार्च टू अक्टूबर।
और ये जो बीटल है इट इज़ नॉक्टर्नल इन नेचर, दैट्स वाई दे फीड ड्यूरिंग द नाइट। तो नाइट के टाइम पे ये फीड करना पसंद करते हैं एज़ कम्पेयर टू डे। तो अगर हम इनका डैमेजिंग नेचर देखेंगे तो जो फीमेल और मेल है इस पेस्ट के, दोनों ही हार्मफुल है। और जो ग्रप है, जो लार्वा है, वो भी क्या है, हार्मफुल है। और साथ साथ में जो एडल्ट है, चाहे मेल हो या फीमेल हो, दोनों क्या है इस पर्टिकुलर क्रॉप्स के लिए, जैसे कि कॉफ़ी, जो जैसे कि सॉरी जैसे कि ग्राउंडनट है, ओके। और जो ग्राउंडनट है, देन मस्टर्ड है, और जो सीसम है, उसके लिए ये क्या रहता है, हार्मफुल रहता है, जो दोनों लार्वा और एडल्ट। सो अगर हम डैमेज की बात करेंगे, जो ग्रप है वो जो नोड्यूल्स हैं और जो रूट्स हैं उनको खाना स्टार्ट करता है, जिससे मेनली जो रूट्स क्या हो जाते हैं, टोटली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जब रूट्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो एडल्ट प्लांट है वो भी क्या हो जाएगा, वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ओके। सो ये हुआ ग्रब की बात। जो लार्वा है वो मेनली रूट्स पे फीड करता है। और हम एडल्ट की बात करेंगे तो जो एडल्ट है वो मेनली लीव्स पे या फोलिएज पे क्या करता है, फीड करता है। और मेनली इट लीड्स टू द डिफोलिएशन, ठीक है। तो जो लीव्स है उनका क्या हो जाता है, डिजनरेशन हो जाता है, या वो एब्सिशन दिखाते हैं, इसको हम नेक्रोसिस कहते हैं। देन अगर हम कंट्रोल मेजर की बात करेंगे तो हाउ दिस पेस्ट इज कंट्रोल, तो मेनली जो कल्चरल मेथड है उसमें हम क्या करते हैं, तो ये जो सीड है इस पर्टिकुलर ग्राउंडनट, या जो ग्राउंडनट है या जो भी वीट है, वाले है, उसको हम क्या करते हैं 112.5 ml जो क्लोरोपाइरीफॉस है उसके साथ मिक्स करते हैं, ओके, बिफोर सोइंग, सोइंग से पहले। तो जो केमिकल मेथड है उसमें हम क्या करते हैं, बिफोर सोइंग द सीड द लैंड शुड बी ट्रीटेड विथ 10 kg of फोरेट granules of 50 kg कार्बोफ्यूरॉन ग्रेन्यूल्स पर हेक्टर, ठीक है। तो इस रेशो में हम जो केमिकल है दैट इज़ फोरेट ग्रेन्यूल्स हम यूज़ करेंगे कार्बन फ्यूरॉन के साथ, ताकि ये जो पेस्ट है वो कंट्रोल हो सके। तो अगर हम नेक्स्ट जो पेस्ट है उसकी बात करेंगे दैट इज़ द मस्टर्ड एफिड। सो इट बिलोंग्स टू लेफेफिस एरिसिमी, या इट बिलोंग्स टू क्लास इंसेक्टा, ऑर्डर हेमिप्टेरा, फैमिली एप्लाइडाइडी, जीनस है लिफेफेसिस, और स्पीशीज है एराइसिमी, ओके। सो अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो इट्स कॉस्मोपॉलिटन इन नेचर, इट इज़ फाउंड इन मेनली ऑन इन दोज एरिया विच आर वेरी वार्मर, ओके। सो अगर हम होस्ट प्लांट देखेंगे तो इसके भी बहुत सारे होस्ट प्लांट्स हैं, जैसे कि सॉरी मस्टर्ड है, कैबेज है, कॉलीफ्लावर है, रेडिश है, और न्यूसीफिरस प्लांट्स है। तो इस ये जो जितने भी प्लांट्स हैं वो इस पर्टिकुलर पेस्ट का क्या है, हॉस्ट है। देन अगर हम अपीयरेंस देखेंगे तो जो निम्स है और जो एडल्ट्स हैं वो सॉफ्ट बॉडी रहते हैं, और मेनली ये लूज लाइक दिखते हैं, ठीक है, विथ पेल ग्रीनिश कलर, ठीक है। तो अगर आप किसी प्लांट पे देखोगे तो आपको लूज लगेगा, बट दे आर नॉट लूज और लाइफ दे आर। तो अगर हम लाइफ साइकिल की बात करेंगे तो ये जो पेस्ट है अपना जो लाइफ साइकिल है दो फेजेस में कंप्लीट करता है, एक है निम्फ और एक है एडल्ट। तो जो फीमेल है वो विविपेरस रहते हैं, सो दे जनरली ले यंग वंस, ओके। सो जो फीमेल है इट मल्टीप्लाइज रैपिडली एंड प्रोड्यूस यंग वंस थ्रू पार्थोजेनेटिक डेवलपमेंट। तो जो फीमेल है वो जितना हो सके जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं, और जो यंग वंस है उनको डेवलप करते हैं थ्रू पार्थिनोजेनेटिक, ओके, दैट इज़ पार्थिनोजेनिक के थ्रू ये जो यंग वंस है उसको डेवलपमेंट करता है। यहाँ पे कोई मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन नहीं होता है। और वो इतने जल्दी डेवलप हो जाते हैं कि बहुत ही कम समय में ये पूरे एरिया में स्प्रेड हो जाते हैं। तो ये बहुत लार्ज एरिया में स्प्रेड हो जाते हैं, और कम से कम उनको 7 से 10 दिन लगता है एडल्ट फॉर्म होने में।
तो अगर हम एडल्ट की बात करेंगे, सो जो एडल्ट है वो बहुत ही स्मॉल एनिमल्स रहते हैं, हैविंग अ साइज ऑफ 2.5 मिलीमीटर लॉन्ग विथ 2 हनी ट्यूब्स प्रोजेक्टिंग फ्रॉम द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं जो पोस्टीरियर पार्ट है बॉडी के, वहाँ से 2 हनी ट्यूब्स बाहर निकल रहे हैं। एंड अगर हम एडल्ट की बात करेंगे तो बहुत ही स्मॉल रहते हैं साइज़ में, कम से कम 2.5 मिलीमीटर इनका साइज़ रहता है, लेंथ उनकी। तो जो एडल्ट है वो उनके जो विंग्स रहते हैं वो वाइटिश रहते हैं, बट कुछ जो एडल्ट्स हैं वो विंगलेस भी रहते हैं, दैट इज़ एपिटेरस। तो कुछ में विंग्स प्रेजेंट रहते हैं, कुछ में विंग्स नहीं रहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज़ द विंगलेस एफिड, और यहाँ पे देखो जिसके पास विंग्स प्रेजेंट है दैट इज़ द विंग्ड एफिड्स। तो अगर हम जनरेशन की बात करेंगे तो ये एक साल में कम से कम इसके 45 जनरेशन देखने को मिलते हैं, क्योंकि फीमेल भी रैपिडली डिवाइड होते हैं और जो एडल्ट भी बहुत जल्दी इनका डेवलपमेंट होता है एडल्ट में निम्फ का। तो इसीलिए वो कम से कम 45 जनरेशन्स देखने को मिलता है एक ईयर में। और अगर हम एडल्ट की बात करेंगे, जो एडल्ट का लाइफ स्पेन है वो कम से कम 45 डेज रहता है। ओके। तो अगर हम इको बिहेवियर की बात करेंगे तो जो पेस्ट है इट्स वेरी एक्टिव फ्रॉम December to March when various cruciferous oil seeds and vegetables appear in the field। तो ये जो पेस्ट है मेनली एक्टिव रहता है कब, दिसंबर से लेके मार्च तक, जब बहुत सारे जो क्रूसीफेरस ऑयल सीड्स हैं या जो वेजिटेबल्स हैं वो उगाए जाते हैं। ठीक है। देन जो हॉट वेदर्स है उसमें जो ये पेस्ट है वो ऐसा माना जाता है कि वो लोग जो प्लेन एरिया से वहाँ माइग्रेट कर जाते हैं। और अगर एटम और स्प्रिंग की बात करेंगे तो जो विंग्ड फॉर्म से वो डेवलप होते हैं और वो अपने जो सराउंडिंग जो लोकेलिटी है वहाँ पे स्प्रेड हो जाते हैं, और जो लोकेलिटी है वहाँ से जो फील्ड है वहाँ पे स्प्रेड हो जाते हैं, और फील्ड से दूसरे फील्ड में स्प्रेड हो जाता है क्योंकि इनके पास विंग्स प्रेजेंट है, सो दे कैन फ्लाई एनीवेयर। सो अगर हम डैमेजिंग नेचर देखेंगे तो किस तरह का डैमेज ये पहुंचाता है हमारे फ्रूट्स को या जो भी हमारे सीड्स हैं, ऑयल सीड्स हैं उनको। सो जो एडल्ट है और जो निम्फ है दोनों हमारे क्रॉप को डैमेज पहुंचाता है। आ, तो ये जो दोनों क्या करते हैं, जो सैप है हमारे लीव्स से, प्लांट के लीव्स से उसको सक करता है, स्टेम से सैप को सक करता है, फ्लावर से सैप को सक करता है, जो यंग पॉट्स हैं, जो फ्रूट है वहाँ से जो सैप है उसको सक करता है। और जब प्लांट को ज़्यादा इन्फेस्टेशन हो जाता है या प्लांट में ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है तो जो प्लांट की ग्रोथ है वो रुक जाती है। और इनके इन्फेक्शन से जो लीव्स है वो कर्ली हो जाते हैं, जो फ्लावर्स है वो गिर जाते हैं, या जो फ्लावर्स है वो पॉट में डेवलप नहीं होते हैं। और अगर पॉट प्रेजेंट होंगे तो जो पॉट्स हैं दे आर नॉट नॉट कंज्यूमेबल, या जो पॉट्स है दे आर अनएबल टू कंज्यूम। सो उससे क्या होता है, जो यील्ड है प्लांट का, जो क्रॉप का, वो 25% क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यहाँ हम ऐसा बोल सकते हैं देयर इज़ 25% रिडक्शन इन द यील्ड। ओके। सो अगर हम कंट्रोल मेजर की बात करेंगे तो हम कल्चरल मेथड्स की बात करेंगे, तो जो लाइट इरिगेशन है टू फील्ड रिड्यूस द पेस्ट इन्फेस्टेशन। तो अगर हम लाइट इरिगेशन करेंगे तो जो इन्फेस्टेशन है उसका जो कंसंट्रेशन है वो कम कम हो जाएगा। अगर हम केमिकल मेथड की बात करेंगे तो हम अप्लाई कर सकते हैं या स्प्रे कर सकते हैं 0.05% डाइमिथोएट जो केमिकल है, या 0.02% फॉस्फामिडोन। तो अगर इन दोनों को हम स्प्रे करेंगे तो एक अच्छा रिजल्ट हमको देखने को मिल सकता है। अगर हम बायोलॉजिकल मेथड की बात करेंगे तो बायोलॉजिकल जो कंट्रोल है उसमें कुछ प्रीडेटर्स हैं जैसे कि लेडी बर्ड बीटल है, या कॉक्सिनिलिया सेप्टम पंक्टेटा। ये दो प्रीडेटर्स हैं किसके, इस एफिड के, जो एफिड की पॉपुलेशन को रिड्यूस कर सकता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द
मस्टर्ड एफिड। देन उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा पेस्ट है दैट इज़ द राइनोसिरोस बीटल, जिसका साइंटिफिक नेम है ओराइसिटिस राइनोसिरोस लीनियस। ठीक है, तो इट वाज गिवन नेम वाज गिवन बाय लीनियस। तो अगर हम सिस्टमिक पोजीशन देखेंगे तो क्लास इंसेक्टा, ऑर्डर कोलेप्टेरा, फैमिली स्कारबाइडी, जीनस है ऑर्साइड्स और स्पीशीज है राइनोसिरोस। ओके, तो अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो इंडिया में पाया जाता है, साउथ ईस्ट एशिया में पाया जाता है, चाइना में पाया जाता है, फिलीपींस में पाया जाता है, और दूसरे बहुत सारी जगहों में जो एशिया में है वहाँ पे ये पाए जाते हैं। तो अगर हम इस पर्टिकुलर इंडिया की बात करेंगे तो वेस्ट बंगाल में देखा गया है, आसाम, उड़ीसा, महाराष्ट्र, केरला, तमिलनाडु। तो इन जगहों पे ये जो पेस्ट है उसको रिकॉर्ड किया गया है। तो होस्ट प्लांट की बात करेंगे तो मेनली जो होस्ट प्लांट है इसका दैट इज़ पर्टिकुलर कोकोनट, पाम एट्सेट्रा। तो मेन जो इसका होस्ट है दैट इज़ द कोकोनट, और दूसरा है दैट इज़ द पाम। तो अगर अपीयरेंस की बात करेंगे तो जो एडल्ट बीटल है वो 4.5 सेंटीमीटर लॉन्ग है, ब्लैक इन कलर, और उसकी जो हेड है वहाँ पे कुछ हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। तो हम जिसको हम क्या बोलें, स्फेलिक हॉर्न्स बोलेंगे। सो इट दे बियर्स अ स्फेलिक हॉर्न्स ऑन देयर हेड, एंड जो मेल है हमेशा लॉन्गर होता है एज़ कम्पेयर टू द फीमेल। अगर हम लार्वा की बात करेंगे, जो ग्रब की बात करेंगे, तो जो ग्रब है वो वाइटिश कलर में रहता है, और उसका हेड कैसा रहता है दैट इज़ अ पेल ब्राउन, और उसका साइज़ रहता है 9 to 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। नाउ अगर हम लाइफ साइकिल की बात करेंगे, सो जो ये पेस्ट है इट कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल इन 4 फेज दैट इज एग, ग्रब, पुपा एंड एडल्ट। तो एग, अगर हम एग की बात करें तो जो एग है दे आर लेड बाय द फीमेल इन ऑर्गेनिक मैटर रिच सॉइल 5 to 15 सेंटीमीटर बिलो द सरफेस। ठीक है, तो जो ऑर्गेनिक सॉइल है, जो मेन जो सॉइल है उसके नीचे अबाउट 5 to 15 सेंटीमीटर है, वहाँ पे ये अपने एग्स को ले करता है। एग का स्ट्रक्चर ओवल रहता है, वाइट कलर का रहता है, और इंक्यूबेशन पीरियड रहता है दैट इज़ 8 to 18 डेज। 8 से 18 डेज के बाद जो एग है वो हैच होगा और वहाँ से ग्रब बाहर निकल के आएगा। तो अगर हम सिंगल फीमेल की बात करेंगे तो सिंगल फीमेल कैन ले एग अबाउट 100 to 150 इन दियर लाइफ स्पैन। ओके, तो ये जो फीमेल है वो कम से कम 100 से लेकर 150 एक ले कर सकती है। तो जो नेक्स्ट है दैट इज़ द ग्रब या इट्स लार्वा। तो जब एक हैच हो जाएगा तो वहाँ से जो लार्वा है वो डेवलप होगा। तो जो लार्वा है जैसे ही वो एग से बाहर आएगा वो फीड करना स्टार्ट कर देता है किस पे, मेनली जो डिकम्पोजिंग मैटर है, ऑर्गेनिक मैटर है उस पे, क्योंकि वो सॉइल के नीचे प्रेजेंट है एग। सो जो ग्रब है उसका जो डेवलपमेंट है एडल्ट में वो 3 इंस्टार्स के थ्रू होता है, और जो लार्वल पीरियड है दैट इज़ 130 डेज। तो जो लार्वा है कम से कम 130 दिन के बाद पुपा में कन्वर्ट होता है। सो जो ग्रब है वो मेच्योर होने के बाद सॉइल के अंदर चले जाते हैं कम से कम 30 सेंटीमीटर बिलो द सॉइल। ओके, फ्रॉम द सरफेस ऑफ द सॉइल, और वहाँ पे जाके पुपेशन टेक प्लेस होता है, और 10 से 20 दिन के बाद जो पुपा है वो एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है, जो यह एडल्ट है उस पुपा से बाहर निकल के आता है। तो अगर हम एडल्ट की बात करेंगे तो जब इमरजेंसी होती है या कोई खतरा उसको दिखता है तो जो एडल्ट बीटल है वो होस्ट जो ट्रीज़ है वहाँ पे उड़ के चले जाते हैं ताकि वहाँ पे वो फीड कर सके। तो जो एडल्ट है उसका लाइफ स्पेन कम से कम 200 दिन है या उससे भी ज़्यादा हो सकता है। सो जो टोटल ड्यूरेशन है एग से लेके एडल्ट तक, इट नीड्स अबाउट 3.5 to 8 मंथ्स। कम से कम 3 से 3.5 से लेके 8 महीने लगते हैं उसको अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए। सो साल की अगर हम बात करेंगे तो साल में सिर्फ एक ही जनरेशन देखने को मिलता है। So this is our graph
देन अगर हम इको बिहेवियर की बात करेंगे, तो जो इको बिहेवियर है इस पर्टिकुलर पेस्ट का, तो जो विंग्स है इस बीटल के वो क्या है, वेल डेवलप है, और ये काफ़ी डिस्टेंस तक उड़ के जा सकते हैं। और ये जो बीटल है वो क्या है, मेनली नॉक्टर्नल है, तो नाइट के टाइम पे ज़्यादा एक्टिव रहता है, और जो लाइट है उसकी तरफ वो अट्रैक्ट हो जाते हैं। और मेनली जो ये एबंडेंस है उनका वो कब रहता है, दैट इज़ मार्च टू मई। तो मार्च और मई के टाइम पे ये इनका जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। अगर हम डैमेज देखेंगे, तो जो डैमेज है वो सिर्फ एडल्ट पहुंचाता है। जो ग्रप है वो मेनली जो डिकेइंग मटेरियल है उन पर फीड करता है जो ग्राउंड पे पड़ा हुआ है। तो जो लार्वा है इसमें जो लार्वा है वो प्लांट्स को हार्म नहीं पहुंचाता है, बल्कि जो एडल्ट है वो प्लांट को हार्म पहुंचाता है। सो जो ट्रीज है उनके जो ग्रोइंग पार्ट्स है, जो एडल्ट है वो मेनली जो फ्रंट्स है एंड क्रॉन है उस पर अटैक करता है। सो जो ग्रोइंग पार्ट्स ऑफ द ट्रीज डाइज एंड young trees are more susceptible. Severe infestation result in stunted growth. ठीक है, जो एडल्ट है वो मेनली फ्रंट्स और क्रॉन को अटैक करता है, और जो ग्रोइंग पार्ट्स है ट्रीज़ के वो मर जाते हैं, और जो यंग ट्रीज़ है वो बहुत ज़्यादा ससेप्टेबल है एज़ कम्पेयर टू द एडल्ट ट्रीज़। सो सीवियर केस में जब बहुत ज़्यादा इन्फेस्टेशन हुआ है, बहुत सारा इन्फेक्शन हुआ है, तो उस टाइम पे जो ग्रोथ है प्लांट की वो क्या हो जाती है, रुक जाती है। ठीक है, देन उसके बाद ये था पेस्ट ऑफ ऑयल सीड्स। तो उसके बाद हम देखेंगे पेस्ट ऑफ प्लांटेशन क्रॉप्स। तो अगर हम पेस्ट ऑफ प्लांटेशन क्रॉप की बात करेंगे, तो उसमें जो पहला पेस्ट है दैट इज़ द टी मॉस्किटो बग। तो जो टी मॉस्किटो बग है, इट बिलोंग्स टू क्लास इंसेक्टा, देन ऑर्डर हेमिप्टेरा, फैमिली मिराइडी, जीनस हेलोपेल्टिस, और स्पीशीज है थियोवोरा। तो इसका जो साइंटिफिक नेम है दैट इज़ हेलियोपेल्टिस थियोवोरा, जिसको हम क्या बोलते हैं, टी मॉस्किटो बग। तो अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, तो दिस पर्टिकुलर प्लांट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन इंडिया, श्रीलंका, इंडोनेशिया एंड वियतनाम। ओके, सो अगर हम इंडिया की बात करेंगे, तो जितने भी टी ग्रोइंग स्टेट्स है जैसे कि वेस्ट बंगाल है, असम है, तमिलनाडु है, वहाँ पे ये पाए जाते हैं। और जो इसका होस्ट प्लांट है मेनली टी है, कैशू है, एट्सेट्रा। तो अगर हम अपीयरेंस देखेंगे, तो जो बग है, ये जो पेस्ट है, इट इज़ elongated and slendered, looking like a mosquito with a black head and yellow and darkish body। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो वो मॉस्किटो की तरह दिखता है। और जो एडल्ट है, मेल या फीमेल, जो मेल है उनके जो हेड है वो ब्लैक रहता है, मेल हो या फीमेल हो। बट जो बॉडी की बात करेंगे, तो फीमेल की जो बॉडी वो येलो रहती है, और जो मेल की बॉडी वो क्या रहती है, डार्क रहती है। तो अगर हम लाइफ साइकिल की बात करेंगे, तो मेनली ये जो लाइफ साइकिल है वो 3 स्टेजेस में कंप्लीट करता है, दैट इज़ द एग नीम फॉर एडल्ट। तो जैसे ही एक एडल्ट एमर्ज हो जाते हैं, तो वो मैटिंग शो करते हैं, और जो फीमेल है वो एग ले करते हैं। तो जो फीमेल है वो मेनली एग्स को इंसर्ट करते हैं कहाँ पे, जो टेंडर टिश्यूज़ है यंग लीव्स के, वहाँ पे वो जो एग है उसको इंसर्ट करता है। देन आफ्टर ए पीरियड ऑफ 5 to 10 days, द एग विल हैचेस इनटू द nymph, एंड जो सिंगल फीमेल है दे कैन ले अप टू 500 एग्स। तो अगर हम नीम की बात करेंगे, सो 10 दिन के बाद जो एग्स हैं वो निम्फ में डेवलप हो जाएगा, और निम्फ से बाहर निकल के आएगा, और जो एग्स है उससे बाहर निकल के आएगा। तो जो निम्फ है दे आर वेरी दे आर विथ लॉन्ग अपेंडेजेस, एंड दीज दे आर लुक लाइक मॉस्किटोज। ठीक है, तो जो निम्स हैं उनके अपेंडेजेस जो हैक्स हैं, लेग्स हैं, वो क्या रहते हैं, बहुत बड़े रहते हैं एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल मॉस्किटो। देन जो निम्फ है वो
5 मोल्टिंग स्टेजेस के थ्रू एडल्ट में डेवलप होता है, ठीक है। और इनका जो ड्यूरेशन है निम्फ ड्यूरेशन दैट इज़ 15 डेज। तो अगर हम एडल्ट की बात करेंगे तो जो एडल्ट है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ लिम्फल ड्यूरेशन, जो एडल्ट है वो जो एमर्ज होके आएगा, ठीक है। जो निम्फ है वो एडल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर हम साइज़ की बात करेंगे, जो एडल्ट बग है वो कम से कम 6 to 8 मिलीमीटर लॉन्ग है। तो अगर हम लाइफ हिस्ट्री की बात करेंगे तो जो बग है इट्स शॉर्टर इन समर, तो समर में बहुत कम इनका लाइफ स्पैन रहता है। और अगर हम दैट इज़ 15 to 20 डेज इन जून एंड अगस्त। और विंटर में इनके जो लाइफ स्पैन है वो क्या रहता है, या लाइफ हिस्ट्री क्या रहता है, थोड़ा सा लॉन्गर रहता है, दैट इज़ 45 to 55 डेज मेनली इन द दिसंबर टू जनवरी सीज़न, या हम विंटर सीज़न बोल सकते हैं। सो इनका सिर्फ एक ही जनरेशन देखने को मिलता है पर ईयर। और अगर हम इको बिहेवियर की बात करेंगे इस पर्टिकुलर पेस्ट की, सो जो ये पेस्ट हैं ये मेनली शेडी प्लेसेस में रेस्ट करते हैं और बहुत कम डिस्टेंस ये फ्लाई करते हैं। तो अगर हम डे टाइम की बात करेंगे, सो दे आर फाउंड कंसील्ड ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द लीफ। तो जो लीफ का लोअर सरफेस है वहाँ पे चिपक के बैठे होते हैं या वहाँ पे दुबक के बैठे होते हैं। देन इनकी एक्टिवनेस देखेंगे तो मेनली ये अक्टूबर से लेके जून से लेके अक्टूबर तक क्या रहते हैं, बहुत ही एक्टिव हैं जो एडल्ट है मेनली वो। और दे लव द मॉइस्ट एंड वार्म कंडीशंस, ठीक है। तो जो अगर कहीं पे मॉइस्ट और वार्म कंडीशन होगा तो वहाँ पे इनके सर्वाइवल के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ओके, देन अगर हम डैमेजिंग नेचर की बात करेंगे, सॉरी एक पॉइंट भूल गया, दैट इज़ विंटर में ये जो पेस्ट है वो हाइबरनेशन में चले जाते हैं। तो अगर हम डैमेजिंग नेचर की बात करेंगे तो जो निम्फ है और जो एडल्ट है दोनों डैमेज पहुंचाते हैं प्लांट्स को। सो ये जो दोनों हैं दैट इज़ द निम्फ और एडल्ट, वो जो टेंडर बर्ड्स हैं, लीव्स हैं, स्टेम्स हैं, वहाँ से जो सैप है उसको सक करते हैं। तो ड्यूरिंग सकिंग द सलाइवा ऑफ द बग इज इंजेक्टेड रिजल्टिंग ब्राउनिश पैचेज एंड कर्लिंग लीव्स। तो जब ये सक करता है जो भी सैप, तो उस टाइम पे उसके सलाइवा में कुछ प्रेजेंट रहता है जिसकी वजह से जो लीव्स है उनमें ब्राउनिश पैचेस देखने को मिलता है और जो लीव्स है वो कर्ल हो जाता है। सो जब बहुत सारा इन्वेस्टेशन हो जाएगा तो उस टाइम पे जो शूट्स है वो ड्राई हो जाते हैं और बहुत ही पुअर क्वालिटी की टी हमको देखने को मिलता है। तो कंट्रोल मेजर में क्या है, तो फिजिकल मेथड है दैट इज़ कलेक्टिंग और डिस्ट्रक्शन ऑफ निम्फ एंड एडल्ट विद द हेल्प ऑफ नेट में बी डन। तो फिजिकल नेचर में हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली जो भी लार्वा है दैट इज़ द ग्रब उसको हम डिस्ट्रॉय कर देंगे। देन जो नेक्स्ट है दैट इज़ फिजिकल मेथड हो गया हमारा। देन इसके बाद है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में हम क्या करते हैं, हम स्प्रे करते हैं कुछ केमिकल्स का, जैसे कि 0.1% मेथोइन है और 0.5% लिंडेन है। तो ये जो स्प्रे करेंगे हम उस पर्टिकुलर पेस्ट पे, तो उस वो पर्टिकुलर पेस्ट क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सो इट शुड बी रिमेंबर दैट क्वालिटी और टेस्ट ऑफ द टी आर सेंसिटिव टू केमिकल ट्रीटमेंट। तो अगर हम केमिकल यूज़ करेंगे तो जो ये टेस्ट है टी का, जो क्वालिटी है टी का, वो क्या हो जाता है, वो कम हो जाता है, क्योंकि जो टी है वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है केमिकल्स के लिए। सो जितना हो सके कम केमिकल यूज़ करने की कोशिश करें ताकि आपका जो टी है वो अच्छे से प्रोड्यूस हो। अगर हम बायोलॉजिकल मेथड की बात करेंगे तो ये जो पेस्ट है उसको कुछ पैरासाइट्स प्रेजेंट रहते हैं, जैसे कि एगामेरमिस स्पीशीज़। तो जो एगामेरमिस स्पीशीज़ है वो उन पेस्ट को डिस्ट्रॉय करता है, द विच इज़ ए नेमेटोड
and this is recommended for the biological control, sorry, for the biological control method. अब जो नेक्स्ट है दैट इज़ द बंच कैटरपिलर, जिसको हम क्या बोलते हैं, एंड्राका बाय पंक्टेटा, विच वॉज गिवन बाय वॉकर। तो अगर हम सिस्टमिक पोजीशन देखेंगे तो इट बिलोंग्स टू क्लास इंसेक्टा, ऑर्डर लिपिडोप्टेरा, फैमिली बोम्बिसाइडी, जीनस एंड्रेका, और स्पीशीज है बाय पंक्टेटा। अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो इंडिया, वियतनाम, इंडोनेशिया एंड फार्मोसा में पाए जाते हैं। और अगर हम इंडिया की बात करेंगे तो जितने भी ट्री ग्रोइंग स्टेट्स हैं वहाँ पे ये पेस्ट पाया गया है। तो जो होस्ट प्लांट है वो क्या है, टी है। तो टी इज़ द होस्ट प्लांट ऑफ दिस पर्टिकुलर पेस्ट दैट इज़ द बंक कैटरपिलर। तो अपीयरेंस की हम बात करेंगे तो जो लार्वा है वो लाइट येलो कलर रहता है उसका, और जो एडल्ट मथ है वो ब्राउन कलर का रहता है, और उसके बॉडी के ऊपर दो वाइट स्पॉट्स रहते हैं, एंड जो मेनली फोर विंग्स पे क्या है, एम्बेडेड है। तो अगर हम लाइफ साइकिल की बात करेंगे तो जो मथ है इट कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल इनटू 4 स्टेजेस, दैट इज़ द लार्वा, एडल्ट, एग एंड पुपा। तो लाइफ साइकिल देखो, सो जो मथ है इट कंप्लीट्स द लाइफ साइकिल इन 4 स्टेजेस, दैट इज एग, लार्वा, पुपा इन एडल्ट। तो अगर हम एग की बात करेंगे तो एग्स आर लेड बाय द फीमेल on the under surface of the leaves. Eggs are yellowish in color. One female may lay 500 eggs in her lifetime. The incubation period is 10 days. तो जो फीमेल है वो मेनली एग ले करता है कहाँ पे, जो अंडर सरफेस है लीव्स के वहाँ पे, और जो एग्स है वो येलोइश कलर के रहते हैं। और एक फीमेल कम से कम उसके लाइफ टाइम में 500 एग ले कर सकती है। और एग का जो इंक्यूबेशन पीरियड है दैट इज़ 10 डेज। 10 डेज के बाद जो एग है वो हैच हो जाता है, किसमें, मेनली लार्वा में। Then larva, after hatching, the caterpillars first eat up their egg shells and then they start feeding on leaf tissue. तो जब एग हैच होगा तो वहाँ पे एडल्ट डेवलप हो जाएगा। तो जैसे एडल्ट डेवलप होगा तो जो एडल्ट है वो खाना स्टार्ट कर देगा। पहले अपने जो एग्स है उसको खाता है, देन उसके बाद वो लीफ टिश्यू को खाएगा, देन धीरे धीरे जो इन्फेक्शन है वो बढ़ता जाएगा। तो कम से कम इसका जो ड्यूरेशन पीरियड है वो है 20 से 30 दिन। तो देन जो नेक्स्ट है दैट इज़ द पुपा। तो जो फुल ग्रोन पुपा है, जो फुल ग्रोन लार्वा है वो अब पुपेशन में जाएगा। देन पुपेशन में मेनली ये एक कुकोन अपने सराउंडिंग में फॉर्म करता है, ठीक है, अमंग ड्राई लीव्स। देन पुपा की लार्वा की बात करेंगे तो लार्वा का जो इंक्यूबेशन पीरियड है दैट इज़ 20 to 30 डेज। तो 20 से 3 दिन में जो लार्वा है वो पुपा में कन्वर्ट होगा। और जो लार्वा है इसके 5 स्टेजेस हैं, मीन्स 5 स्टार लार्वा हमको देखने को मिलता है। उसके बाद वो जो एडल्ट है उसमें कन्वर्ट होगा। देन हो गया पुपा, देन एडल्ट। तो जो एडल्ट है वो पुपा से डेवलप होता है। जो लाइफ साइकिल है एडल्ट का दैट इज़ 50 to 60 डेज। सो एक्चुअली दे आर 4 ओवरलैपिंग जनरेशन इन ए ईयर। तो 4 जनरेशन आपको देखने को मिलेगा, बट जो चारों जो जनरेशन है वो क्या है, दे आर ओवरलैपिंग। देन इको बिहेवियर की बात करेंगे। सो इको बिहेवियर है द लार्वा आर ग्रीगेरियस एंड स्कैवेंजर्स। तो जो लार्वा है बहुत ही ज़्यादा खाता है, और स्कैवेंजर्स है जो मरे हुई चीज़ है उस पर डिपेंड करते हैं। तो जो पेस्ट है इट प्रेफर्स ह्यूमिड कंडीशन। तो जो पेस्ट है वो मेनली ह्यूमिड कंडीशन प्रेफर करता है। तो डैमेजिंग नेचर क्या है, तो जो डैमेज है वो मेनली जो कैटरपिलर है जो लार्वा है वो पहुंचाता है, वो लीव्स को खा जाता है, और बहुत सारे जो टी बुशेस हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो जिससे क्या होता है, जो पॉपुलेशन है वो डाउन चला जाता है। सीवियर इन्फेस्टेशन इज ऑब्जर्व विद डिफॉइलेशन ऑफ प्लांट। तो अगर बहुत ज़्यादा सीवियर इन्फेक्शन हुआ तो जो प्लांट्स है उनमें डिफॉइलेशन देखने को मिलता है। तो कंट्रोल मेजर्स क्या है, तो जो कल्चरल मेथड्स हैं, तो कलेक्शन करना और उसको डिस्ट्रॉय कर देना, सो दैट इज़ द कल्चरल मेथड। देन उसके बाद अगर हम केमिकल मेथड की बात करेंगे तो हम 50% मेलाथोनिन एट 500 ml क्या कर सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं,
ठीक है, इन 5,000 लीटर ऑफ वाटर पर हेक्टेयर। सो दिस इज ऑल अबाउट द पेस्ट दैट इज एंड्रका बाई पंक्टेटा, या जिसको हम पंच कैटरपिलर भी बोलते हैं। अब जो नेक्स्ट होस्ट है, या जो नेक्स्ट पेस्ट है, दैट इज कॉफ़ी स्टेम बोरर, जिसको क्या बोलते हैं, ज़ाइलोट्रिकस क्वाड्रिप्स शेवलेट। ओके, सो द नेम वाज गिवन बाय शेवलेट। तो अगर हम सिस्टमिक पोजीशन देखेंगे तो इट बिलोंग्स टू क्लास इंसेक्टा, ऑर्डर कॉलेप्टेरा, फैमिली केरामिसाइडी, जीनस ज़ाइलोट्रिकस, और स्पीशीज है क्वाड्राइप्स। तो अगर डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो इट इज़ मेनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन इंडिया, वियतनाम, थाईलैंड एंड म्यांमार। अगर हम इंडिया की बात करेंगे तो सिर्फ वो नॉर्दर्न साउदर्न स्टेट से पाए जाते हैं। तो होस्ट प्लांट है सिर्फ इसका कॉफ़ी। अपीयरेंस है, जो एडल्ट बीटल है वो डार्क ब्राउन कलर के रहते हैं, और इनका साइज रहता है 1 सेंटीमीटर लॉन्ग, और विथ प्रोमिनेंट एंटीना एंड वाइट पैचेस ऑन द इलाइट्रा। ठीक है, जो इलाइट्रा है उनका जो कवरिंग है उसके ऊपर वाइट पैचेस दिख रहे हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। सो दिस इज़ द वाइट पैचिंग है, तो ये इस तरह से दिखते हैं। तो अगर हम लाइफ साइकिल की बात करेंगे तो जो बीटल है, इट कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल इन 4 स्टेज, दैट इज़ द एग, ग्रप और पुपा और एडल्ट। सो अगर हम एग की बात करेंगे तो जो एग्स हैं दे आर लेड बाय ग्रेविड फीमेल इन द क्रैक्स और क्रेविसेस ऑफ द बर्क ऑफ द स्टेम। तो जो फीमेल प्रेग्नेंट फीमेल है, तो वो क्या करते हैं, जो एग्स है उनको ले करते हैं कहाँ पे, क्रैक्स में, जो क्रेविसेस है वहाँ पे, और कभी कभार जो स्टेम है उसके बाग पे। तो जो एक फीमेल है कम से कम 100 एग्स द फीमेल कैन ले। तो इंक्यूबेशन पीरियड रहता है कम से कम 10 दिन। 10 दिन के बाद जो एग्स है वो हैच हो जाता है। सो 10 दिन के बाद जब एग हैच होगा तो दैट एग विच डेवलप इनटू द लार्वा विच इज़ कॉल्ड द ग्रब। तो जो एग है, हैचिंग के बाद जो लार्वा वहाँ से बाहर निकल के आएगा, या जो लार्वा बाहर डेवलप होगा, तो जो लार्वा है वो फीडिंग करना स्टार्ट करता है, मेनली जो सॉफ्ट बार्क है वहाँ पे। एंड धीरे धीरे जो वुडी टिश्यूज़ है उनको वो छेद करता है, और उनके वहाँ पे जाके उन जो वुडी टिश्यूज़ है उनको खाता है। सो विच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ मल्टी डायरेक्शनल टनल्स देयर। तो उसकी वजह से क्या होता है, मल्टी डायरेक्शनल जो टनल्स है वहाँ पे डेवलप होते हैं। और जो ग्रब्स हैं उसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो कितना है, दैट इज़ 10 मंथ। तो वो 10 महीने तक वो एक्टिव फॉर्म में रहते हैं, या हम ऐसा बोल सकते हैं। तो 10 महीने तक जो ग्रप है, जो एग है, वो ग्रप फॉर्म में ही रहेगा। तो अगर हम पुपा की बात करेंगे तो जब ग्रप फुल्ली ग्रोन हो जाएगा, सो इट कट्स एन एग्जिट एंड पुपेट्स इनसाइड द टनल नियर द एग्जिट। पुपल ड्यूरेशन 30 डेज। तो जब जो ग्रप है वो फुल्ली ग्रोन हो जाएगा, तो अब वो इट कट्स एन एग्जिट एंड पुपेट्स इनसाइड द टनल नियर द एग्जिट। ओके, तो ये जो पुपा है वो क्या करता है, जो ग्रब है वो क्या करता है, एक एग्जिट वहाँ पे फॉर्म करता है बाय कटिंग द टिश्यू, जिससे एक टनल वहाँ पे डेवलप होता है, और वो उस टनल के थ्रू बाहर निकल के फिर जो फीडिंग है वो स्टार्ट करते हैं। जो पीपल ड्यूरेशन है वो कम से कम कितना है, 30 डेज। तो हम एडल्ट की बात करेंगे, जो एडल्ट है वो पुपा से डेवलप होता है, एंड इट इज़ मीडियम साइज्ड बीटल मेजरिंग 8 मिलीमीटर लॉन्ग। तो उसका जो साइज़ कितना रहता है, 8 मिलीमीटर लॉन्ग। तो जो एडल्ट मेल है, जो एडल्ट है, द इमरजेंस इज मेड इधर इन द मंथ ऑफ अप्रैल में और इन द मंथ ऑफ सितंबर दिसंबर। या तो वो अप्रैल और मई में डेवलप होंगे, या तो सितंबर या दिसंबर के बीच में। सो इनका भी क्या है, सिर्फ एक जनरेशन पाया जाता है मेनली ड्यूरिंग पर ईयर। ओके, सो 1 जनरेशन पर ईयर। अगर हम इको बिहेवियर देखेंगे तो जो एटम है इनके लिए क्या है, बहुत फेवरेबल सीज़न है। मेनली जो एडल्ट बीटल है उसके इमरजेंस के लिए, एंड जहाँ पे लो एलिवेशन है या लो रेनफॉल एरियाज है, तो जो नॉर्थ ईस्ट मानसून फेल हो जाता है, तो उस टाइम पे द फिस्ट फाइंड्स
कॉन्जीनियल कंडीशन फॉर ब्रीडिंग एंड मल्टीप्लिकेशन। तो जहाँ पे लो रेनफॉल होगा या लो एलिवेटेड एलिवेशन होगा तो वहाँ पे जो पेस्ट है वो कंजीनियल कंडीशंस में चला जाता है, किसके लिए? मेनली ब्रीडिंग और मल्टीप्लिकेशन के लिए। अगर हम डैमेजिंग नेचर देखेंगे तो जो ग्रब्स है मेनली बहुत डिस्ट्रक्टिव रहते हैं, वो जो कॉफ़ी है उसके स्टेम्स में बोर करके फिर उनकी जो डेवलपमेंट है उसको रोक सकती है, और जैसे ही वो अंदर चले जाते हैं तो वो जो प्लांट है वो भी वीक हो जाता है और वो इजीली ब्रेक हो जाते हैं। सो द इन्फेस्टेड यंग प्लांट्स आर किल्ड एंड older plants show unhealthy appearance in case of several attacked replenishment is needed। तो अगर हम डैमेजिंग नेचर का देखेंगे तो जो ग्रब्स है वो बहुत डिस्ट्रक्टिव रहते हैं। तो जो स्टेम है, कॉफ़ी स्टेम है, उसमें बोर करके उसमें छेद करके उसके अंदर चले जाते हैं, और जिसकी वजह से वो जो प्लांट है वो इजीली ब्रेक हो जाता है। तो अगर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेशन हुआ तो जो प्लांट है, चाहे वो ओल्डर प्लांट हो या यंग प्लांट हो, वो एक अनहेल्दी अपीयरेंस दिखाते हैं। और मेनली ये जब हेवी इन्वेस्टेशन हुआ तो जो भी प्लांट्स है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जो भी कॉफ़ी स्टेम है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा हेवी इन्वेस्टेशन के केस में। सो इन केस ऑफ सीवियर अटैक रिप्लांटेशन इन नीड, तो बहुत ज़्यादा अटैक्ट हुआ तो वहाँ पे रिप्लांटेशन करना पड़ेगा। तो अगर हम कंट्रोल मेजर की बात करेंगे तो फिजिकल कंट्रोल में क्या आता है? सो अफेक्टेड शूट्स अलोंग विद द बॉर्डर शुड बी रिमूव्ड एंड डिस्ट्रॉयड, द विटल्स कैन बी हैंड पिक्ड एंड किल्ड। तो जो अफेक्टेड शूट्स है जिसमें इफेक्ट हुआ है उस पर्टिकुलर पेस्ट का, तो उनको काट देना चाहिए, उनको रिमूव कर देना चाहिए, या जो बीटल्स है उनको हम हाथ से पिक करके फिर उनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अगर हम कंट्रोल मेजर की बात करेंगे तो जो फिजिकल मेथड है तो उसमें जो अफेक्टेड शूट्स है अलोंग विद द बोर्ड शुड बी रिमूव्ड एंड डिस्ट्रॉयड, द बीटल कैन बी हैंड पिक्ड एंड किल। जो अभी हमने बताया कि हम उसको रिमूव कर सकते हैं बाय डिस्ट्रॉइंग द पेस्ट, या दूसरा जो है दैट इज़ हम उनको हाथ से उठा के फिर उसको पिक करके फिर रख सकते हैं। देन जो केमिकल मेथड है उसमें हम 1% BHC स्प्रे करते हैं, जिससे जो इन्फेक्शन के जो चांसेस है वो बहुत कम हो जाते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द पेस्ट ऑफ दैट इज़ पेस्ट ऑफ टी एंड कॉफ़ी प्लांट। थैंक यू।